मूवी की शुरुआत में हमें गर्ल्स हॉस्टल दिखाया जाता है, जहां रात के समय पे 3 लड़के चुपके से लड़कियों को देखने आते हैं, जिनके नाम रॉय, जिम और बूबा है। और ये सब एक दूसरे के कंधे पे खड़े होकर जॉर्डन नाम की लड़की को नहाते हुए देख रहे थे। और जॉर्डन भी इन तीनों को देख लेती है पर अनजान बनती है, जिसके बाद वो नेल पॉलिश के बहाने बाथरूम से बाहर निकल जाती है, जहां बूबा खिड़की से जॉर्डन का टॉवल खींचने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। और तीनों को गिरते हुए देख तीनों लड़कियां उन पे बहुत हंसती हैं और तीनों लड़कियों को वहां से निकलना पड़ता है। और वहीं हमें पता चलता है कि जॉर्डन और क्रिस्प की बिल्कुल भी नहीं पटती थी और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती हैं। साथ ही जॉर्डन क्रिस्प के बॉयफ्रेंड को पसंद भी करती थी। अब हम कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक पार्टी को देखते हैं, जो कि कॉलेज की न्यू विंग बनने की खुशी में रखी गई है। और पार्टी में हम क्रिस्प और जिम को साथ डांस करते हुए देखते हैं, जहां कॉलेज की प्रिंसिपल मिस डच बॉक्स एक स्पीच देती है और फिर वो सभी टीचर्स को लेकर ऑफिस चली जाती है ताकि वो उन सभी को न्यू विंग डिजाइन सिखा सके। लेकिन वहां पहले से ही बूबा और मेट्सी मौजूद थे और वो जैसे इंटीमेट होने जा रहे थे तभी वहां प्रिंसिपल और टीचर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम सभी लड़कियों को गार्डन में एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। इसके बाद सभी क्लास लेने जाती हैं। उसके बाद हम क्रिस्प और मेट्सी को फोन पे होटल बुक करते हुए देखते हैं। एक्चुअली क्रिस्प और जिम को नेक्स्ट वीकेंड इंटीमेट होने का प्लान होता है, जहां दोनों ही अपनी वर्जिनिटी लूज करने वाले थे। अब शाम के समय सभी लड़के लड़कियां हॉर्स राइडिंग करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तब जॉर्डन क्रिस्प और जिम को बात करते देख के बहुत जेलियस फील करती है, इसलिए वो अपना शर्ट का बटन खोल के जिम को सेड्यूस करती है। पर ये सब मेट्सी देख रही होती है और गुस्से में जॉर्डन की शर्ट फाड़ देती है, जिससे जॉर्डन वहां सभी के सामने टॉपलेस हो जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में जिम और क्रिस्प को साथ में देखते हैं, जो कि कॉन्डम लेने आए हुए रहते हैं। लेकिन शॉप में जिम को कॉन्डम मांगने में हेसिटेशन होती है और वो कोई भी सामान नहीं ले पाता। फिर क्रिस्प जाती है, जहां उसी शॉप में मिस डच बॉक्स भी कुछ लेने आई हुई रहती है, लेकिन कैसे भी करके क्रिस्प वहां से कॉन्डम ले आती है। वही दूसरी तरफ चुपके से रॉय, जिम और बूबा लड़कियों के भेष में हॉस्टल घुस जाते हैं, जहां बूबा मेट्सी से और जिम क्रिस्प से मिलने आए थे और रॉय तो वहां पर सभी लड़कियों को देखने आया था। इसके बाद जॉर्डन इन लोगों से टकरा जाती है, जो कि उन्हें देखते ही पहचान जाती है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर जॉर्डन बूबा को मेट्सी के रूम में धक्का देकर जिम को अपने रूम में ले आती है, जहां वो जिम से मसाज देने को कहती है। वही बूबा और मेट्सी इंटीमेट होने वाले होते हैं, तो उसे जॉर्डन की इंटीमेट होने की आवाज आती है और इसीलिए बूबा टॉयलेट के बहाने खिड़की से कूद जाता है और जॉर्डन के रूम में झांकने की कोशिश करता है। पर यहाँ जिम जॉर्डन को सिर्फ मसाज दे रही होती है और जॉर्डन जानबूझकर ऐसी आवाजें निकाल रही थी। ये सब देखने के दौरान बूबा डिसबैलेंस होकर गिर जाता है और वही दूसरी तरफ जिम जॉर्डन को अपनी सच्चाई बता देता है, जो कि जॉर्डन को पहले से ही पता रहती है। लेकिन ये सब प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं मालूम था और जानबूझ के चिल्ला के जिम को अपने रूम से बाहर निकाल देती है। और इस दौरान वहां क्रिस्प आ जाता है। ये सब देखकर क्रिस्प को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और जिम से गुस्सा होकर वो वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ मेट्सी को लगता है कि बूबा शायद जा चुका है, इसलिए वो रूम से बाहर आ जाती है, जहां उसे नशे की हालत में कोच मिलती है और उसे अपने रूम में ले जाकर सुला देती है। साथ ही बूबा भी हॉस्टल के अंदर आ चुका था और वो फिर से मेट्सी के कमरे में जाता है, जहां मेट्सी तो होती ही नहीं है, पर वहां कोच सो रही होती है, जिसे बूबा मेट्सी समझकर उससे चिपकने लगता है और कोच उससे ऐसा करते देख जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से बूबा को वहां से भागना पड़ता है। फिर हम तीनों दोस्तों को हॉस्टल से बाहर जाते वक्त देखते हैं, जो कि पकड़े जाने से बाल बाल बचे थे। इस घटना को काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी क्रिस्प जिम से बहुत नाराज थी। क्रिस्प को जिम हर तरीके से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिम से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद जिम की मुलाकात क्रिस्प के डैड से होती है, पेरेंट्स टीचर मीट के दिन, जिन्हें वो क्रिस्प को मनाने को कहता है। और फिर क्रिस्प के डैड क्रिस्प से जिम के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है और उसे समझाते हैं और जिम और क्रिस्प का फिर से पैचअप हो जाता है। वही हम पेरेंट्स टीचर मीट में सभी लड़कियों के पेरेंट्स को देखते हैं और जॉर्डन के डैड को भी देखते हैं, जिन्होंने अभी अभी दूसरी शादी की है, और जॉर्डन को उसकी स्टेप मॉम से मिलवाते हैं। पर जॉर्डन उनसे मिलके बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। और इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि जॉर्डन के डैड बहुत अमीर होते हैं, जिसकी वजह से इस कॉलेज को डोनेशन के तौर पे अच्छे खासे पैसे दिया करते हैं। इसीलिए मिस डच बॉक्स जॉर्डन के फादर से मिलने उनकी कार की तरफ जाती है, जहां कार ड्राइवर खड़ा हुआ था, और मिस डच बॉक्स ड्राइवर को जॉर्डन का डैड समझकर उनसे बात करने लगती है, क्योंकि उन्हें जॉर्डन के डैड को कभी देखा ही नहीं था। और ड्राइवर इस मौके का फायदा उठाकर मिस डच बॉक्स से कार में ही इंटीमेट होने लग जाता है,
जिसकी फ्रंट सीट पर बूबा और मैट्सी पहले से ही बैठे हुए थे। इसीलिए मिस डच बॉक्स को देखकर मैट्सी हॉर्न के माइक को उनके पास रख देते हैं और पूरा कॉलेज उनकी इंटीमेट होने की आवाज़ सुन लेता है। जब इस बात के बारे में मिस डच बॉक्स को पता चलता है तो वो बूबा का गला दबाने लगती है, जिस वजह से गाड़ी स्टार्ट होकर मीटिंग के बीच में पुल में गिर जाती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिम और क्रिस्प को एक होटल में देखते हैं। क्योंकि वीकेंड आ चुका था इसलिए वो दोनों यहाँ इंटीमेट होने के लिए आते हैं। हालांकि ये इनका पहली बार था, इसीलिए दोनों कुछ करने से घबरा रहे थे और पूरी रात इन दोनों के बीच कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अपने दोस्तों से शर्त जीतने के लिए बूबा किसी बहाने से जॉर्डन को अपने कमरे में बुला के इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जिन्हें इस हालत में मैट्सी देख लेती है और वो बूबा को इसके लिए बहुत मारती है। और इधर सुबह होते ही क्रिस्प और जिम को देखते हैं, जहां दोनों को खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंटीमेट हुए देखते हैं। और अब लास्ट सीन कॉलेज के ग्रेजुएट डे पर शिफ्ट होता है, जहां मिस डच बॉक्स के बोरिंग स्पीच के बाद सभी लड़कियां अपने ग्रेजुएट होने की खुशी को नए अंदाज में इजहार करती हैं। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।